असम के दीमा हसाओ जिले के उमरंगसो में 300 फीट गहरी कोयला खदान में फंसे 9 मजदूरों में एक का शव बाहर निकाल लिया गया है। 8 अभी भी फंसे हैं। रेस्क्यू में अब एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर भी जुट गए हैं। मंगलवार रात ऑपरेशन रोक दिया गया था। सुबह फिर से रेस्क्यू शुरू हो गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मदद कर रही है। भारतीय सेना और असम राइफल्स के गोताखोर और मेडिकल टीम के साथ इंजीनियर्स टास्क फोर्स भी मौजूद है। कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद भारतीय मूल की सांसद अनीता आनंद का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रमुखता से लिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सत्ताधारी लिबरल पार्टी इस साल होने वाले संसदीय चुनाव से पहले नया प्रधानमंत्री चुन सकती है। बुधवार यानी आज पार्टी के नेशनल कॉकस की बैठक भी होने वाली है। माना जा रहा है कि पार्टी में अनीता के नाम पर सहमति बन सकती है। वी नारायण को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। ये जानकारी मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में दी गई। नारायण 14 जनवरी को वर्तमान इसरो प्रमुख एस सोमनाथ का स्थान लेंगे। नारायण इस समय लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर LPSC विलियमला के डायरेक्टर के तौर पर कार्यरत है और उन्हें रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञ माना जाता है। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए समाधि बनाने का फैसला किया है। 1 जनवरी को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। दरअसल बिना किसी मांग के सरकार द्वारा समाधि बनाने के फैसले पर खुशी जताते हुए शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर इसके लिए आभार जताया। बता दें, मोदी सरकार साल 2019 में प्रणब मुखर्जी को देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित कर चुकी है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बुधवार सुबह सीएम हाउस पहुंचे, जहां उन्हें अंदर जाने से रोका गया। वे कुछ देर के लिए धरने पर बैठे, फिर पीएम आवास की ओर रवाना हो गए। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा शीश महल बनाने का आरोप लगा रही है। हम इन आरोपों की सच्चाई बताना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस हमें अंदर जाने से रोक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को आंध्र प्रदेश को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे। विशाखापट्टनम में आयोजित कार्यक्रम में पीएम परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। इनमें ग्रीन हाइड्रोजन केंद्र और औषधि पार्क प्रमुखता से शामिल है। पिछले वर्ष लगातार तीसरी बार पीएम का पद संभालने के बाद ये मोदी का राज्य का पहला दौरा होगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बयान में कहा कि देश की 35% आबादी शहरों में रहती है। 2047 तक ये आबादी बढ़कर 50% हो जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शहरी विकास संस्थान द्वारा परिवर्तन की क्षमता कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। बढ़ते शहरों को अच्छा और सुंदर बनाने के लिए और जीवन स्तर को अच्छा बनाने के लिए इसकी शुरुआत की जा रही है। इसमें पुराने शहरों के पूर्ण विकास, मौजूदा शहरों के विस्तार और नए शहरों के विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस को संबोधित किया। यहां उन्होंने वैश्विक विकास को आगे बढ़ाने में भारत की युवा पीढ़ी की महत्वपूर्ण भूमिका पर बात की। जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि युवा पीढ़ी महत्वपूर्ण वैश्विक बदलावों को आकार दे रही है, जिसमें AI, इलेक्ट्रिक वाहन, स्टार्टअप और यहां तक कि क्रिकेट और शतरंज जैसे खेल भी शामिल है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी दूसरी गारंटी जीवन रक्षा योजना लॉन्च कर दी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कदावर नेता अशोक गहलोत ने पार्टी के अन्य नेताओं के साथ इसे लॉन्च किया। इस दौरान गहलोत ने कहा कि राजस्थान में इस योजना को हमने लॉन्च किया था, जिसमें हर प्रदेशवासी को सरकार की तरफ से 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। अब यही वादा कांग्रेस दिल्ली में भी करने जा रही है, ताकि दिल्ली में भी कानून आधारित युग की शुरुआत हो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलने और बजट सुझाव सौंपने वित्त मंत्रालय पहुंचे। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ICAR और भूमि संसाधन मंत्रालय ने आगामी बजट पर वित्त मंत्री के साथ बैठक की। हमारी चर्चा किसानों, प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े लोगों के साथ हुई और अन्य सभी हितधारकों की बजट से कृषि, ग्रामीण विकास और अनुसंधान की अपेक्षाओं पर व्यापक चर्चा हुई। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए हर घर नौकरी अभियान की शुरुआत की है। इसे लेकर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा ने कहा कि इस बस्ती में हजारों युवाओं के पास नौकरी नहीं है। अरविंद केजरीवाल उन्हें नौकरी नहीं दे पाए। हम 15 जनवरी को एक नौकरी मेला आयोजित कर रहे हैं। 50 से अधिक कंपनियां आएंगी और हम नौकरी मेले के लिए पंजीकरण कराने वाले सभी लोगों को नौकरियां दिलाएंगे।